हेलो एंड वेलकम सीसीएंस। तो वी आर बैक विद अनदर सम। तो देखो ये सम थोड़ा सा अगर आप नॉर्मल मेथड से अगर आप करोगे ना तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव हो जाता है, लेकिन जो मेथड्स मैंने आपको सिखाया अगर आप वो मेथड से इसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो ये बहुत इजीली एकदम सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले तो ये सम को आप देखो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो एंड देन विल डिस्कस। ओके ओके, तो देखो ये सम में क्या बोला है। ये सम में बोला है दैट राम एंड श्याम ran a business after investing some money together। ठीक है, तो ये सम ना एक टाइप से पार्टनरशिप का भी सम हो जाता है। तो देखो कभी भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में या फिर कैट हो जैक हो कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट हो, कभी भी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से सम नहीं आता। वो जो सम रहता है वो दो तीन टॉपिक्स के लॉजिक्स को मर्ज करके ही आता है ताकि वो टेस्ट कर सके आपको सब चीजों में। तो जैसे हम लोग ने कल लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि हम लोग ने जो सम्स जैसे वो मिक्सचर्स वाले सम्स की वी हैव अ पर्टिकुलर मिक्सचर कॉपर एंड टिन वाला, देखो सम वो था वो 4:5 था, और एक Y वाला एलॉय था उसके अंदर कुछ तो अलग ही रेशियो था, और उनको मिक्स करके हमें 2:1 का रेशियो चाहिए था कॉपर एंड टिन का। तो उसके अंदर हम लोग ने क्या किया, उसके अंदर अगर आपने एवरेज मिक्सचर्स और एलिगेशन ये जो टॉपिक है इसमें अगर आपको एलिगेशन पता होता तो आप उससे एलिगेशन से भी आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको उसमें ये बताया कि अगर आपको एलिगेशन नहीं पता या फिर रेशियोज के ही कंसेप्ट को आप कैसे उसके अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि रेशियो ही बेसिकली उसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट है उसका वो रेशियोज ही। ठीक है, तो अगर आप रेशियोज को नहीं समझोगे तो मिक्सचर्स वाले सम्स काफी डिफिकल्ट हो जाएंगे तो सॉल्व। ठीक है, तो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि मिक्सचर्स के सम्स जिसमें मतलब इतने सारे लोगों को मिक्सचर्स के सम्स डिफिकल्ट लगते हैं ना, क्यों उन लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि उनका रेशियोज का कांसेप्ट क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो वैसे ये सम में एक पार्टनरशिप का सम है। ठीक है, और पार्टनरशिप में बेसिकली क्या होता है, देखो प्रॉफिट अगर दो लोग एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब प्रॉफिट डेवलप होगा, ठीक है, एक प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो देखो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जो भी तरीके से होगा वो दो चीजों पे डिपेंडेंट रहेगा। पहला कि उन लोग ने कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है, वो उस पे डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, रिलेटिवली कितना इन्वेस्ट किया, और सेकंड चीज जो रहेगा वो ये है कि उन लोग ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल अमाउंट दैट दे हैव इन्वेस्टेड इंडिविजुअली एंड द टाइम फॉर व्हिच दे हैव इन्वेस्टेड दैट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है, राम एंड श्याम ran a business after investing some money together at the end of the first year। At the end of the first year, ठीक है, out of the total profit 1000 rupees। तो देखो जब मैंने आपको बोला कि at the end of the first year, at the end of the first year मतलब राम एंड श्याम ने दोनों ने ही सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो देखो टाइम कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए। तो अब जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंडेंट रहेगा, और वो क्या है, वो रहेगा द प्रिंसिपल अमाउंट दैट दे हैव इन्वेस्टेड इंडिविजुअली। तो जो रेशियो में उन लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया रहेगा वही रेशियो में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे अगर प्रिंसिपल अमाउंट समझो उन लोग ने राम ने 2000 इन्वेस्ट किया है और श्याम ने 3000 इन्वेस्ट किया, तो जब देखो प्रॉफिट जनरेट होगा, जब 5 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट होगा, इन केस 5 रुपीज का ही सिर्फ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट है वो सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड है उस पर ही डिपेंडेंट रहेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड इनका रेशियो कितना है, 2:3। तो प्रॉफिट भी ना 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इधर भी यही बोला है at the end of the first year out of the total profit of 1000 rupees Ram gets 400 rupees। तो देखो इधर बोला है कि 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, और ये 1000 रुपीज के प्रॉफिट में राम का शेयर
राम का शेयर कितना है 400 रुपीज, तो ऑब्वियस सी बात है दो ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शाम का शेयर वुड बी 600 रुपीज। लेकिन और भी कुछ हो रहा है, तो राम गेट्स 400 which is 25 rupees more than what he would have got if he had invested 3000 less and Sham had invested 1000 less। तो देखो इसमें ये बोल रहा है कि पहले सिनेरियो में उनको 400 और 600 रुपीस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन जो नेक्स्ट सिनेरियो है जहां पे राम इज इन्वेस्टिंग 3000 लेस एंड शाम इज इन्वेस्टिंग 1000 लेस, उसमें क्या हो रहा है, उसमें राम इज गेटिंग 25 लेस, क्योंकि इधर बोला है राम गेट्स 400 रुपीस व्हिच इज 25 मोर देन व्हाट ही वुड हैव गॉट। मतलब फर्स्ट सिनेरियो में ये जो प्रॉफिट का शेयर है वो क्या है 400 और 600। सेकंड सिनेरियो में क्या हो रहा है, प्रॉफिट का शेयर कितना हो जा रहा है 25 लेस, मतलब ये हो जाएगा 375। तो ऑब्वियस ही बात है 25 लेस तो वो 25 इसमें ही ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 625। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि राम एंड श्याम ने अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट 3000 से कम कर दिया, राम ने 3000 से कम कर दिया और श्याम ने 1000 रुपीज से कम कर दिया। ठीक है, अब क्या पूछा गया, फाइंड द श्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ राम हैड इन्वेस्टेड 3000 मोर एंड श्याम हैड इन्वेस्टेड 3000 लेस। ठीक है, तो अगर ये सम को मुझे सॉल्व करना है तो देखो मुझे ये पता है कि फर्स्ट सिनेरियो में, ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो में प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना है, फर्स्ट सिनेरियो में राम इज गेटिंग 400 श्याम इज गेटिंग 600, तो प्रॉफिट का रेशियो इज 2:3। सेकंड सिनेरियो में मेरे प्रॉफिट का रेशियो कितना है, देखो ये दोनों ही ना 125 के टेबल में आते हैं, 125, यस दोनों ही 125 के टेबल में आते हैं। तो दिस इज 3 एंड दिस इज 1। यस, तो मेरा इनिशियल रेशियो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का 2:3 है और मेरा फाइनल रेशियो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का 3:5। तो ऑब्वियस ही बात है मेरा प्रिंसिपल जो इन्वेस्टेड रहेगा वो भी 2:3 के रेशियो में ही रहेगा क्योंकि टाइम इज कांस्टेंट। सिमिलरली इधर भी जो मेरा प्रिंसिपल इन्वेस्टेड रहेगा दोनों के लिए वो किस रेशियो में रहेगा, 3:5 के रेशियो में, क्योंकि प्रॉफिट 3:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर क्या यूज करेंगे, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अगर हम लोग इसमें यूज करेंगे तो ये है मेरा इनिशियल रेशियो, ये है मेरा फाइनल रेशियो, और चेंज क्यों आ रहा है, ये इनिशियल रेशियो ये रेशियो में कन्वर्ट क्यों हो जा रहा है, क्योंकि राम ने 3000 रुपीज कम इन्वेस्ट किया है और श्याम ने 1000 रुपीज कम इन्वेस्ट किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। 2 into 5 is 10, 3 into 3 is 9, 10 minus 9 is 1, तो 1 will correspond to 3 into 1 will correspond to 3 into minus 1000 is 3 minus 3000 and 5 into minus 3000 is minus 15,000। तो इधर क्या होगा, minus 3,000 रुपीज माइनस ऑफ minus 15,000 रुपीज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12,000। मतलब 1 multiple corresponds to 12,000 rupees। तो if 1 multiple corresponds to 12,000 rupees, तो ये 1 multiple किसका 1 multiple, देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, किसका 1 multiple, मेरे इनिशियल रेशियो का 1 multiple। ठीक है, वो रुपीस का ये चेंज का 12,000 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 2 will correspond to how much, 24,000। ये राम एंड श्याम का रेशियो था, and 3 will correspond to 36,000।
तो अब इधर बोला है फाइंड Shyam share of profit if Ram had invested 3,000 more and Shyam had invested 3,000 less. तो मुझे पता है कि इनिशियली राम ने 24,000 इन्वेस्ट किया है और श्याम ने 36,000 इन्वेस्ट किया है। तो अब क्या हो रहा है कि राम इज इन्वेस्टिंग 3,000 मोर, मतलब अब वो कितना इन्वेस्ट करेगा, मतलब अब वो 24,000 प्लस 3,000 27,000 इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, कौन? राम। और श्याम कितना इन्वेस्ट कर रहा है? वो 36,000 इनिशियल सिनेरियो में इन्वेस्ट कर रहा था और अभी वो 3,000 लेस इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब वो 33,000 इन्वेस्ट कर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? जिस रेशियो में प्रिंसिपल है। तो दिस इज नथिंग बट दोनों ही 3 के मल्टीपल्स है, तो ये कितना हो जाएगा? 9:11। ठीक है, ये 9:11 क्या बता रहा है? ये 9:11 आपको ये बता रहा है अगर 9 + 11 20 रुपीस का अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो उसमें से 9 रुपीस राम को मिलेगा और 11 रुपीस श्याम को मिलेगा। लेकिन सिर्फ 20 रुपीस का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है क्या? नहीं। कितने का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है? 1000 रुपीस का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो 1000 इज व्हाट मल्टीपल ऑफ 20? 1000 इज 50th मल्टीपल ऑफ 20। तो श्याम का शेयर भी कितना होगा? हमें वही पूछा है ना, श्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो दिस विल आल्सो बी 50th मल्टीपल ऑफ 11 व्हिच इज 5। तो आई होप आपको समझा रहेगा कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इजीली हम लोग यूज करते हैं। देखो, ये एक्सप्लेन करने के लिए इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आपको वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पता है, ठीक है, तो ये सब आप ओरली भी कर सकते हो आराम से। अगर आप ये सब चीजें बिना लिखे अपने दिमाग में अगर कर सकते हो, और वही चीज के लिए आपको अपने आप को ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक के सम्स अगर आप ओरली कर सकोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा और वो बाकी सम्स में आप यूटिलाइज कर सकते हो इसी टाइम। ठीक है, ओके। तो यही मेथड को हम लोग जो अपना रेशियो इक्वलाइजेशन जो हम लोग यूज करते हैं, एक्चुअली इसका कुछ नाम नहीं है, वो कोई यूज भी नहीं करता है, वो सिर्फ मैं ही यूज करता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा रेशियो इक्वलाइजेशन वाला मेथड है उससे भी हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि देखो वो भी मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के प्यार में कुछ ज्यादा ही बह मत जाना। ठीक है, वो मेथड भी प्लीज अपने दिमाग में रखना और ट्राई करना सम्स को उससे भी सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि वो आपके रेशियोज के अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा बेटर कर देता है। ठीक है, तो इधर पहले तो क्या बोला है, इधर राम और श्याम इनिशियल सिनेरियो में प्रॉफिट 400 और 600 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। न्यू सिनेरियो में यही सेम प्रॉफिट 1000 रुपीस का वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 3:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। तो अभी इधर देखो, आप इधर क्या बोला है पता है क्या? कि क्यों ये रेशियो चेंज हो रहा है? क्योंकि राम इज इन्वेस्टिंग 3,000 लेस एंड श्याम इज इन्वेस्टिंग ओनली 1,000 लेस। ठीक है, तो ये पैसे उन लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका इंप्लीकेशन क्या हो रहा है? इसका इंप्लीकेशन ये है कि ये रेशियो चेंज हो जाए, और वही चीज को हम लोग को पकड़ना। ठीक है, कि अगर ये रेशियो चेंज हो जा रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। तो अभी इधर देखो, राम कितना कम इन्वेस्ट कर रहा है? 3,000 रुपीस कम इन्वेस्ट कर रहा है, और श्याम सिर्फ 1,000 रुपीस कम इन्वेस्ट कर, राइट। तो रेशियो इक्वलाइजेशन में हमें पहले तो ये दोनों रेशियो का कोई तो एक मल्टीपल को हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं किसका इक्वल करूंगा? मैं राम का इक्वल कर देता हूं। ठीक है, तो राम का मल्टीपल इनिशियल में 2 के मल्टीपल्स में और राम का
फाइनल रेशियो में 3 के मल्टीपल्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6 के मल्टीपल्स में इसको लेंगे। तो 6 के मल्टीपल्स में मतलब मुझे इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 3 से और इधर 2 और इधर भी 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6:9 और ये इधर कितना हो जाएगा 6:10, ठीक है। ये भी दिमाग में करना है, ठीक है। ये भी ऐसा लिख के करोगे ना तो क्या कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं बनता है ये सबको ऐसा लिख के ये सब फिर सीखना, ठीक है। तो अभी इधर क्या बोला है, जो राम है वो हम लोग ने उसका सेम कर दिया, हम लोग ने उसका मल्टीपल सेम कर दिया। तो देखो अगर राम 3000 रुपीज कम इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर राम 3000 रुपीज कम इन्वेस्ट कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू आवर रेशियो शाम को कितना कम इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो देखो ये 3000 corresponds to 6, then 1 will correspond to 500, तो 9 will correspond to 4500। मतलब अगर राम 3000 रुपीज कम इन्वेस्ट कर रहा है तो शाम को 4000 रुपीज कम इन्वेस्ट करना चाहिए था, तब जाके ये जो रेशियो है 2:3 का या फिर 6:9 का वो अनचेंज रहता, राइट। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि राम 3000 रुपीज ही कम इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन शाम सिर्फ 1000 रुपीज कम इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब वो 3500 रुपीज बिजनेस में लगे रहने दे रहा है, ठीक है, वो इन्वेस्टेड रख रहा है 3000 रुपीज। तो वो जो 3000 रुपीज इन्वेस्टेड रख रहा है, ठीक है, उसके वजह से ऑब्वियस सी बात है उसका प्रॉफिट बढ़ेगा व्हेन कंपेयर टू राम, और वो बढ़ भी रहा है। इधर देखो 1 मल्टीपल का इंक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि दिस 1 मल्टीपल का इंक्रीज इज कॉज्ड बाय दिस 3500 रुपीज जो ये कम इन्वेस्ट कर, जो ये ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है एक हिसाब से, क्योंकि वो कम निकाल रहा है ना। तो ये 1 मल्टीपल विल करस्पॉन्ड टू 3500 रुपीज। तो 1 मल्टीपल करस्पॉन्ड्स टू 3500 रुपीज, तो ये जो 1 मल्टीपल है वो किस में इक्वेट करूंगा मैं, ये किसका 1 मल्टीपल है, इनिशियल का कि फाइनल का, तो ये फाइनल का 1 मल्टीपल है, ठीक है। तो इफ 1 मल्टीपल करस्पॉन्ड्स टू 3500 देन 6 का मल्टीपल विल करस्पॉन्ड टू 21000 रुपीज and 10 का मल्टीपल विल करस्पॉन्ड टू 35,000 रुपीज, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता लगाना होता कि इनिशियली उन लोग ने कितना इन्वेस्ट किया है, तो क्योंकि शाम ने 1000 लेस इन्वेस्ट किया, मतलब उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 36,000 और राम का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा 21,000, और वो 3000 निकाल रहा था ना ये सिनेरियो में, तो मतलब वो इनिशियली 24,000 इन्वेस्टेड रख रहा था। तो मुझे पता चल गया कि यार उनका इनिशियल 24 और 36,000 है। तो अगर राम 3000 मोर इन्वेस्ट कर रहा है और शाम 3000 लेस इन्वेस्ट कर रहा है, तो राम का इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा 27,000, शाम का इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा 33,000। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 9:11, राइट। मतलब अगर 20 रुपीज का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो 9 मिलेगा राम को, 11 मिलेगा शाम को, तो शाम को कितना मिलेगा 11, ठीक है। तो दिस 20 इज एक्चुअली ये 20 में 1000 है विच इज 50th मल्टीपल, तो ये भी कितना रहेगा 50th मल्टीपल। तो इससे भी हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा आंसर क्या रहेगा 5,000 सॉरी 550, ठीक है। आउट ऑफ 1000 रुपीज का प्रॉफिट यू आर गेटिंग 550 रुपीज का, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड्स क्लियर है कि कैसे हम लोग ने ये सब को यूज किया, कैसे हम लोग ने ये सब को सॉल्व किया, ठीक है। और इसको ट्राई भी करो इक्वेशन से सॉल्व करने का, तो आपको समझेगा कि यार क्यों ये सब चीजें मैं सिखा रहा हूँ और क्यों ये सब चीजें बेटर है, ठीक है। और ये सब मेथड ना कोई एक पर्टिकुलर, देखो जब हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं ना, तो क्या होता है कि हम लोग जैसे ये टाइप का समाया तो ये चीज यूज करना, वो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला, वो शॉर्टकट्स वाला चीजें रहता है। हम लोग शॉर्टकट्स नहीं सीख रहे, हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग बेटर कर रहे हैं, यही बेसिक से चीजों का, यही बेसिक से रेशियोज का, ठीक है। थैंक यू। ओके,
तो नाउ लेट्स लुक एट दिस सम। तो ये सम में पहले आप ये सम को देखो, ठीक है, क्वेश्चन को देखो, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, एंड देन विल डिस्कस, ठीक है। ओके, तो देखो ये सम में क्या बोला, ये सम में बोला है दैट द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:7। द रेशियो ऑफ एज एज 5 years ago, ठीक है, मैं 5 years बैक जा रहा हूं ए के एज को लेके, एंड बी इज एज 7 years hence, मतलब मैं बी को 7 years आगे लेके आ रहा हूं, is 4:7। what will be the ratio of A's age 15 years hence and B's age 3 years ago? ठीक है, तो ये काफी अच्छा काम है, और इसके अंदर अगर आप इक्वेशंस यूज करोगे x y a b ये सब यूज करोगे तो आप फंस जाओगे। तो सिंपल अपनी मेथड्स याद करो, ठीक है। तो आई होप आपने इसको सॉल्व करने का ट्राई किया रहेगा। यस, ओके। तो देखो अभी तक हम लोग ने जो क्रॉस प्रोडक्ट में भी चीजें यूज करी है ना, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग ने क्या किया है कि दोनों ही चीजें, जैसे वो राम एंड श्याम वाला जो सम था, लास्ट सम था हमारा, उसके अंदर क्या हो रहा था कि दोनों ही चीजें डिक्रीज हो रही थी। जैसे राम भी 3000 लेस इन्वेस्ट कर रहा था, श्याम भी 1000 लेस, या फिर दोनों ही चीजें इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। लेकिन ये सम में क्या हो रहा है पता है क्या, ए के एज में इंक्रीमेंट आ रहा है कुछ तो, और बी के एज में कुछ तो डिक्रीज आ रहा है। तो इधर कुछ तो अलग ही चेंज हो रहा है, ठीक है। सेम वे में चेंज नहीं हो रहा है, ये अलग अलग डायरेक्शंस में चेंज हो रहा है। तो ये भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। तो देखो सिर्फ वो साइंस का गेम रहता है, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:7। द रेशियो ऑफ A's age 5 years ago and B's age 7 years ago is 4:7। तो देखो इनिशियल रेशियो मेरा क्या है, अगर मैं ए और बी के बारे में बात कर रहा हूं तो इनिशियल रेशियो मेरा कितना है, 5:7। फाइनल रेशियो कितना हो रहा है, फाइनल रेशियो मेरा हो रहा है 4:7। अब ये जो चेंज आ रहा है रेशियो में, ये क्या चीज कॉज कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये चेंज, ये रेशियो चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं ए को 5 years बैक लेके जा रहा हूं और मैं बी को 7 years फॉरवर्ड लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो मैंने ये -5 क्यों लिखा, क्योंकि मैं ए को 5 years बैक लेके जा रहा हूं, और ये +7 क्योंकि बी को मैं 7 years फॉरवर्ड लेके आ रहा हूं। तो इसके अंदर भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। 5 into 7 is 35, 4 into 7 is 28, तो 7 will correspond to 4 into 7 is 28, ठीक है। 4 into 7 is 28 minus 7 into 5 is -35। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63। तो 7 will correspond to 63 years। ये किसमें, ये हमारे इनिशियल रेशियो में 63 years। तो if 7 corresponds to 63 years, then 1 will correspond to 9 years। तो if 1 corresponds to 9 years, मतलब A का इनिशियल एज 45 रहेगा और B का इनिशियल एज 763। ओके, अब इधर बोला है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ A's एज 15 years hence, मतलब A 45 years का है तो 15 years hence कितना होगा, वो 60 years का। B 63 years का है तो 50, तो ये कितना है 3 years ago, तो ये 3 years ago कितना रहेगा 60। तो रेशियो कितना आएगा 1:1, सिंपल, ठीक है। अब ये चीज को तो ये हो गया हमारा वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो ये चीज को हम लोग हमारी वो रेशियो इक्वलाइजेशन मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। उससे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते थे वो देखते हैं। ओके, तो ए का रेशियो कितना है, इनिशियल रेशियो कितना है 5:7, और फिर कितना हो जा रहा है 4:7।
7, राइट। तो ए और बी में क्या चेंज आ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को ना 5 इयर्स फॉरवर्ड लेके आ रहे हैं और बी को 7 इयर्स, सॉरी, ए को हम लोग 5 इयर्स बैक लेके आ रहे हैं और बी को 7 इयर्स फॉरवर्ड लेके आ रहे हैं। तो देखो ऑलरेडी बी 7 के मल्टीपल्स में, तो हम लोग रेशियो इक्वलाइजेशन में क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल्स को पहले तो कोई तो एक मल्टीपल को हम लोग सेम कर देते, तो ऑलरेडी बी सेम है, ठीक है, तो इसके अंदर ज्यादा झंझट हम लोग को करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी ये सेम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्योंकि मैं बी में 7 इयर्स का इंक्रीज कर रहा हूं, तो अगर मुझे ये रेशियो को अनचेंज रखना होता तो मुझे ए में कितने का इंक्रीज करना चाहिए था, 5, सिंपल 5। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि यार मैं बी में तो 7 का इंक्रीज कर रहा हूं, उधर तक तो ठीक है, लेकिन मैं ए में 5 का इंक्रीज के जगह पे मैं 5 का डिक्रीज कर दे रहा हूं, इससे तो ये रेशियो चेंज हो रहा है, राइट। तो मैं कितने का, मुझे 5 इयर्स का इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन मैंने 5 इयर्स का डिक्रीज कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 10 इयर्स का डिक्रीज कर रहा हूं इन टोटल, क्योंकि मुझे 5 इयर्स का इंक्रीज करना था, लेकिन मैंने 5 इयर्स का डिक्रीज कर दिया। तो टोटल डिक्रीज मतलब ये टोटल चेंज कितना है ए में, वो 10 इयर्स का डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ए में 1 मल्टीपल का डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ए में 1 मल्टीपल का डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज इज नथिंग बट दिस 10 इयर्स का डिक्रीज, तो दिस इज नथिंग बट -10 इयर्स, तो माइनस माइनस कैंसल्स आउट, तो 1 विल बी 10 इयर्स। तो ये 1 10 इयर्स किस में रहेगा, ये फाइनल रेशियो में। तो मतलब ए का एज कितना रहेगा, 40, और इसका एज कितना रहेगा 70 इयर्स, ठीक है। तो इनिशियली 7 इयर्स का इंक्रीज करने से पहले ए का एज कितना था, 70 माइनस 7 विच इज 63, मतलब ये कितना रहेगा 63 इयर्स, मतलब बी इनिशियली कितना था 63 इयर्स, और ए इनिशियली कितना था 40, मैंने क्या किया है -5 किया तो ये 40 हुआ है, मतलब इनिशियली वो कितना रहेगा 45। अब इधर क्या पूछा है कि अगर मैं ये करने की जगह पे, अगर मैं what will be the ratio of A's age 15 years hence and B's age 3 years ago, तो ये कितना आ जाएगा 60, और ये कितना आ जाएगा 60, तो 60 is to 60 years 1:1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है 1:2। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है।